बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहा है मोस्टली बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश और एफआईज दिख रहे हैं बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। तो चलिए इसका मतलब रिटेलर के अलावा बाकी सब लोग तो बुलिश दिखाई दे रहे हैं, बट ये देखते हैं आगे नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अभी हमने देखा आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, वही सेम अब बाइंग सेलिंग का डेटा जो फ्राइडे का है वो हमारे को दिखने वाला है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, और इसमें बाय सेल एडजस्ट होगा फ्राइडे का, तो टोटल पोजीशन मंडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो स्टार्टिंग में इंडेक्स फ्यूचर्स से करेंगे हम लोग स्टार्ट, और रिटेल क्लाइंट डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स लगभग 13,000 लॉट सेल करके गए हैं, 70,000 लॉट उनके लॉन्ग में हैं, 2500 लॉट की बाइंग करके गए हैं डीआईएस, उनके 24,000 लॉट्स लगभग अभी भी शॉर्ट में है, 8900 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 84,000 लॉट के करीब शॉर्ट में है, 1500 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 37,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का अच्छा खासा कॉल सेल आया है, 2,40,000 लॉट्स के करीब वो कॉल राइटिंग में आ गए हैं, लगभग 20,000 लॉट, 16,000 लॉट की बाइंग करके गए एफआईज, उनके 1600 लॉट अब भी लॉन्ग में आ गए हैं, और 2,23,000 लॉट की कॉल बाइंग करके ओवरऑल 18,000 लॉट प्लस में आ चुके हैं प्रोज भी। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट में भी बाइंग करके गए रिटेलर्स 1,84,000 लॉट्स, 2,56,000 लॉट्स का ओवरऑल सेल है रिटेलर्स का, 25,000 लॉट के करीब की ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है डीआईएस की, 53,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज इंडेक्स पुट में, और 1,07,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है, 1,30,000 की पुट सेल करी है, माफ़ कीजिएगा पहला जो डेटा था वो एफआईज का था, 53,000 लॉट सेल किए एफआईज ने, उनके 1,06,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है, 1,30,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 1,25,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज ने करी है वहाँ पे सेलिंग 21,000 लॉट्स की, 1,33,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में। रिटेलर्स बुलिश गए हैं स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल और स्टॉक ऑप्शन के डेटा, स्टॉक पुट ऑप्शन के डेटा में, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा एफआईज का पॉजिटिव आया 142 करोड़ का, और डीआईएस का 422 करोड़ का नेगेटिव आया, यानी उनका सेल आया है। तो यानी दोनों की आपस में काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट हो गई है बाइंग सेलिंग की, और ज़्यादा कोई उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अभी आगे देखते हैं चल करके हम लोग कि क्या ऑप्शन चेन क्या बोल रही है अब, और मार्केट किधर दिखा रहा है, और क्या हिडन पोजीशन उसके अंदर हमारे को दिखाई दे रही है। तो मेन चीज़ दोस्तों, जैसा आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों को जो हमारा व्यू था, ओवरऑल डेटा जो था जिस तरीके से, उसके हिसाब से 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी नेगेटिव था, लेकिन बाज़ार पहले 2-3 मिनट या 5 मिनट ही नीचे रहा, उसके बाद 45,000 के ऊपर आ गया इमीडिएटली वहाँ पे। यानी उसने एक जो प्राइस एक्शन जिसे हम बात करते हैं कि 5 मिनट्स या 15 मिनट्स आप यूज़ कीजिए फॉर प्राइस एक्शन, वो वहाँ पे सस्टेनेंस हमारे को देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा यू टर्न दिखाया, और लगभग 700-800 पॉइंट का वहाँ से रिवर्सल दिया। हमारा व्यू ये था कि 45,000 के ऊपर हम कम क्वांटिटी में लॉन्ग में जाएंगे, हालांकि हम लोग बियरिश अगर जाता तो हम बड़ी क्वांटिटी में लेते, लेकिन 45,000 के ऊपर हमारा जो जोन था वो बुल्स का जोन था, उसके ऊपर बुल्स को सपोर्ट थी, और वहाँ से बाजार ने खींचा दिया। और आप देख सकते हो कि तीनों ही स्मार्ट मनी प्लेयर्स, एफआईज, डीआईएस और प्रोस, वहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दिए और बाय में पोजीशन लेकर के गए हैं, और बाजार ने वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दी। हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स वीक दिखे हैं, एटलीस्ट पहले 2-2.5-3 घंटे स्टॉक्स ने काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन दिया। हमने कुछ स्टॉक्स शेयर भी किए थे, उनमें से कुछ स्टॉक्स को लोअर सर्किट भी लगा, जिन लोगों ने टेलीग्राम पे देखा, तो जो जिनको उससे बेनिफिट हुआ, जिन्होंने वो स्टॉक्स देखे थे, और अगर उन्होंने उस पर ट्रेड लिया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह के स्टॉक्स नहीं शेयर होते हैं कि जिसमें F&O के स्टॉक में हम लोग टाइमली शेयर करें और उसमें लोअर सर्किट भी लगे। सो आई होप जिन लोगों ने बेनिफिट किया होगा उसमें वो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। और टेलीग्राम दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़िए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, ताकि हम लोग आप लोग को अपडेट शेयर कर सकें लाइव मार्केट में।
कोई भी चेंज हो रही है चीज़, कोई भी सिचुएशन बदल रही है, तो आपको वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्म कर सके। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए 15 फेब की अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 15 फेब की जिसकी एक्सपायरी है, 21782 के करीब मार्केट हुआ है क्लोज, और 21782 पे क्लोजिंग के बाद एक चीज़ खास तौर से देखने को मिली हमें कि बैंक निफ्टी ने तो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, लेकिन मिड कैप निफ्टी काफ़ी वीक था थ्रू आउट द डे, और जो हमारा निफ्टी था वो भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रहा था। तो निफ्टी और मिड कैप निफ्टी थोड़े से हल्के थे। फिन निफ्टी और इसके अंदर पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी बुलिश सेटअप बनता हुआ दिख रहा था। अब हालांकि एक चीज़ देखने वाली ये नज़र आ रही है कि काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स गई हैं, तो इन द मनी कॉल्स के अंदर पोजीशन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर हुई है। स्मार्ट मनी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन ज़रूर बनाई है। तो अगर हमारे को तेज़ी का ट्रेड लेना है तो किस जगह पे लें, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो वो पॉइंट हमारे लिए बनता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना तो बहुत ज़्यादा हमें कॉल राइटिंग कहीं दिख रही है, ना हमें कहीं पुट राइटिंग दिख रही है, बट फिर भी एक कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो हमें 21,800 के ऊपर एक बुल जोन दिखाई दे रहा है क्लियरली। उसका मेजर रीज़न ये है सबसे बड़ा कि 21,800 पे 74,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी लगभग जो नियर के एट द मनी के आसपास के ऑप्शन चेन है वो सबसे बड़ा यहीं पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 21,700 से भी अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग का ट्रेड लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट का ट्रेड हमारा 21,700 के नीचे का बनता है। तो दोनों साइड के लिए हमारे को प्रिपेयर्ड रहना है। हालांकि शॉर्ट साइड में अभी क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बाइंग साइड पे हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा। तो हमारे दो लेवल हो गए, 21,800 के ऊपर तेजी, 700 के नीचे मंदा, और 700 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे हमें बाइंग के लिए रेडी रहना है। इन द मनी पुट्स में आप देख सकते हो कि पोजीशन अनवाइंड हुई है, यहाँ से वो लोग निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि पोजीशन यहाँ पे बनाई गई है। कुछ चेंज ऑफ प्लान हुआ है ऐसा लग रहा है जो फ्राइडे को जिसका एग्जीक्यूशन हुआ, क्योंकि जिस तरीके से थर्सडे का डेटा था काफ़ी नेगेटिव था, तो ओरिजिनल प्लान पोजीशन कैरी करते टाइम इनका नेगेटिव था, बट देर इज समथिंग, कुछ हुआ कि इन लोग को मे बी आने वाले 1-2 दिन में शटडाउन जोन ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि नैस्डैक तो बड़ा काफ़ी ऊपर भी गया, 1% के करीब उसने तेज़ी दिखाई है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि वो 71 पॉइंट प्लस खुलेगा कल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट इन लोग को पहले लग गया, जो कि हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद और पहले खुलने के पहले, तो उस वजह से इन्होंने गेम को जो है थोड़ा सा चेंज किया, और वो चेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन द मनी पुट जो है वो हट करके इन द मनी कॉल वाली साइड पे चली गई है। लेकिन फिर भी जस्ट टू कंफर्म कि ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है, हमारे लिए ज़रूरी है कि 21,800 के ऊपर बाजार निकले, तभी हम मानेंगे कि भाई ये हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये लोग बाय करके गए, और हमारे को तेज़ी का यहाँ पे ट्रेड जो है दिखता हुआ दिखाई दे सकता है। 22,000 तक का यस में टारगेट आ सकता है। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो गई तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी जगह पे इनके शॉर्ट्स हैं, फिर वहाँ पे हमारे को तेज़ी एकदम बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकती है। और 22 फेब की जो ऑप्शन चेन है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और 29 फेब का भी डेटा देखें अगर हम, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास डेटा हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग जरूर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारी 45634 हीरो रहा सारे इंडाइसिस के अंदर। बैंक निफ्टी 14 फेब की इसकी एक्सपायरी है, सो शायद इसीलिए ज़्यादा खुश है। और इसके अंदर काफ़ी देखिए अनवाइंडिंग ज़रूर आई है, काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग है कॉल्स के अंदर। तो इन द मनी कॉल्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, या फिर सेकंड चीज़ क्या पॉसिबल है कि जो प्रोज कॉल राइट करके बैठे थे वो लॉस बुक कर चुके हैं। अब गेम क्या है, अब गेम इसके अंदर इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि फर्दर अपसाइड बची है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे को क्या ध्यान देना होगा, उसके लिए ध्यान ये देना पड़ेगा कि 45,500 का लेवल, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्रूशियल अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। हालांकि इससे थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हुआ है, जब तक इसके ऊपर रहेगा बुल्स का कंट्रोल जो है वो बाजार में ऊपर की तरफ रहेगा। इसके नीचे गया तो ये लक्ष्मण रेखा है, फिर बाजार जो है बियर ग्रिप में जा सकता है। अब हम इसको अपने मेक और ब्रेक लेवल की तरह ट्रीट करेंगे और ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर्स, इनफैक्ट ये दूर की कॉल्स में भी निकलते हुए दिखाई दिए। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, नॉट वेरी गुड साइन फॉर कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे खतरे वाला निशान दिखाई दे रहा है।
तो इसका मतलब ये इतनी दूर की अगर कॉल्स के अंदर जो भी अभी जबकि दो दो तीन दिन है अभी, आज से लेकर के 2-3 दिन इसमें बचे हुए, तो उसके बावजूद इसके अंदर इतनी जल्दी अनवाइंडिंग आना, यानी कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। हालांकि एक बड़ी रेजिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, एक बड़ी रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि हमें 46,000 पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 2,72,000 लॉट्स की ओवरऑल कॉल राइटिंग है। तो जब ये लेवल निकल जाएगा, इसके ऊपर 15 मिनट की वो वाली कैंडल आएगी, जैसे हम 22,000 के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका हाई ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को यहाँ पे भी मिलेगी। जैसे अभी कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है, तो वहाँ पे और कॉल अनवाइंडिंग फिर हमें देखने को मिल सकती है। इन द मनी पुट्स अभी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये बाइंग है सेलिंग है, उसकी कंफर्मेशन के लिए हम लेवल यूज़ करेंगे 45,500 का। उसके नीचे सस्टेन करता है मतलब ये पुट बाय है, अगर ऊपर सस्टेन करता है इसका मतलब ये पुट सेलिंग है, अग्रेसिव पुट सेलिंग है। आगे की ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं 21 फेब की। तो दोनों तरफ बराबर की सी पोजीशन है, और 29 फेब को देखें, वहाँ पे भी देखिए कॉल में अनवाइंडिंग है और ज़्यादा कुछ अदरवाइज डेटा नहीं दिख रहा है। चलिए फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 13 फेब की इसकी एक्सपायरी है, यानी इसकी एक्सपायरी है परसों 20203 पे, ट्यूसडे की एक्सपायरी है। देखिए इसमें कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, और क्लियरली 20-200 के ऊपर का जो ट्रेड डेटा है, यहाँ पे हम लोग तेजी का जो है ट्रेड बना सकते हैं। बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे है, इसके ऊपर निकला, और आप देख सकते हो कि कॉल राइटिंग मोस्टली जो करके गए रिटेलर्स करके गए, यानी वीकेंड्स। तो अगर इसके ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो फिर बाजार जो है तेजी पकड़ सकता है, और इवन 20-500 तक का भी टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा हो जाएगा 300 पॉइंट, लेकिन बीच में कोई भी राइटिंग खास नहीं है। अगर यहाँ पे राइटिंग बढ़ती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल जो है हाईवे खाली दिखाई दे रहा है। सो देखना होगा कि किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है। वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए होगा, 300 पॉइंट एटलीस्ट फिन निफ्टी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, बट बाजार है, कुछ भी करने के लिए पॉसिबल है वहाँ पे। 20-200 के नीचे हम मंदी का ही ट्रेड देखेंगे, और टारगेट इसके अंदर भी कम से कम 20,000 तक का आ सकता है अगर गिरावट आई तो। देख लेते हैं अब मिड कैप निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी कल ही है, यानी 12 दिसंबर, और 10750 पे क्लोजिंग आई है। तो देखिए इसके अंदर कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं साफ साफ, लेकिन तेजी जो है वो 750 के ऊपर ही बनती है, बिकॉज ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओवाई। टारगेट बनता है 800 का, शॉर्ट कवरिंग बनेगी 800 के ऊपर ही। 800 के बाद अगला टारगेट जो है 850 का दिखाई दे रहा है, एंड देन 900। सो पुट जितनी भी है इन द मनी वाली, वो सब में अनवाइंडिंग है। नीचे की तरफ भी कोई खास पुट हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। तो 750 के नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, टारगेट 700, और 700 के नीचे फिर टारगेट ओपन हो जाएगा 650 एंड 600 तक का। तो मेक और ब्रेक लेवल इसमें जो है हमारा 750 का ही है। तो चलिए अब हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले हम अपने डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ते हैं, तो उसके बिना अपने वीडियो को हम कंप्लीट नहीं मानते, अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को, फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ दोस्तों अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 10 AM टू 5 PM। उनके नाम और नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम आज के कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में दोस्तों देखिए, कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं माफ़ कीजिएगा, और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। ओवरऑल 9,000 लॉट की बाइंग आई है, वापस से 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गेम हुआ है दोस्तों, जो गेम यू टर्न मारा गया है। तो अभी गैप अप खुलने की संभावना तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, उसको किस तरीके से देखें। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब बाकी का डेटा क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो है इंक्रीमेंटली तो पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है, तो इसको हम न्यूट्रल साइड पे डाल देंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, तो कॉल का डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों राइटिंग में बैठे थे, अब एटलीस्ट दोनों पॉजिटिव में आ गए हैं। और पॉजिटिव इसलिए भी ज़्यादा एफआईज का मैं देखूँ तो क्योंकि उन्होंने कुछ राइटिंग करी है, लेकिन उससे ज़्यादा बाइंग करी हुई है। यहाँ पे दोनों का बाय आया है, तो ये डेटा एटलीस्ट कॉल का थोड़ा इनका पॉजिटिव गया है। सिमिलरली पुट का डेटा देखें, तो पुट का डेटा भी ओवरऑल देखें अगर हम, तो वो भी पॉजिटिव गया है, क्योंकि इन दोनों की पुट सेल ज़्यादा गई है एज़ कम्पेयर टू इनका पुट बाय। और वहाँ पे भी रिटेलर्स की भी पुट की जो है बाइंग आई है। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा अभी नेगेटिव आया है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट्स कैरी किए हैं एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में।
तो ये थोड़ा सा, और ओवरऑल भी नंबर इनका माइनस में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, नेगेटिव है यहाँ पे भी डेटा। तो इसको हमें थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा, यानी अगर कल हम बाज़ार को देखें तो थोड़ा सा कॉशियसली हमारे को चलना पड़ेगा कि गेम क्या बनता हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले 3 लाख पहुँच गया था नंबर, अब 1,33,000 रह गया। तो ये थोड़ा सा, या तो स्मार्ट मनी खुद कंफ्यूज हो रखी है इस समय बाजार ने किधर जाना है, क्या करना है, या फिर वो छोटे छोटे मूव्स के लिए बड़ी बड़ी पोजीशंस की अनवाइंडिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पकने वाला है। ऐसा जब भी होता है तो उसके कुछ दिन, 2 4 5 दिन बाद एक बड़ा वन साइडेड ट्रेंड बन जाता है। तो इसके लिए अब वो हो सकता है नीचे का हो सकता है ऊपर का हो। फिलहाल इंक्रीमेंटल डेटा जो है ओवरऑल बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव गया है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर हमें ऊपर की तरफ का चाहे ट्रेड मिले चाहे नीचे की साइड का ट्रेड मिले, हमारे को ध्यान ये रखना है कि हमारे को बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे मार्केट में जिसमें डेटा बड़ी जल्दी जल्दी स्मार्ट मनी अपने डेटा को स्विच कर रही है एक दिन से दूसरे दिन, तो ये एक बहुत चॉपीनेस वाले साइंस होते हैं। ऐसे में बाजार जो है ना चॉपी बहुत रहता है, स्टॉप लॉस हंटिंग काफ़ी करता है। तो ऐसे में हमारे को क्वांटिटी अपनी जो है कम रखनी चाहिए ओवरऑल बेसिस पे, क्योंकि जब बाजार में एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रही और चॉपीनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा सेफ प्ले करना, सेफ ट्रेड करना ज़्यादा सही रहता है। हालांकि अगर हमारे को बड़ा क्लियरली दिखाई देता है कि हमारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है और प्राइस एक्शन क्लियरली हमारे को पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है जैसे भी लेवल्स के हिसाब से, तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी बट एटलीस्ट लेवल्स आपका सपोर्ट करेंगे, तो उनका ध्यान जरूर रखना है। ये मेरा व्यू रहेगा एटलीस्ट कल के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।